सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सतीश, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मातृशक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भिवानी के तोसा में सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत चेतना रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भारी संख्या में नारी शक्ति ने हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने खेल, शिक्षा, प्रशासन व विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि आज भारत के लिए ऐतिहासिक समय है, जब मातृशक्ति वंदना अधिनियम के तहत देश की महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले लोकल बॉडी तथा पंचायतों में यह आरक्षण पहले से लागू था। इसी अधिनियम के आने से अब देश की विभिन्न नीतियों को बनाने में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होगी तथा देश में महिला शक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिनियम को लाने से पहले ही महिलाओं को मजबूत करने का कार्य 2016 से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से शुरू किया था, जिसके चलते देश में लिंगानुपात में सुधार आया। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, मातृवंदन योजना, महिलाओं के लिए आवास योजना सहित विभिन्न योजनाएं चलाकर उन्हें सशक्त करने का कार्य किया। उन्होंने उन्होंने कहा कि दुनिया के विकासशील देशों में महिलाओं को इस प्रकार के आरक्षण उपलब्ध नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजनरी निर्णय है, जिसे चलते देश की 50% के लगभग आबादी को अपना नेतृत्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज देश के ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से इस अधिनियम में अपना सहयोग देने की अपील की है। महिलाओं को विधानसभा व लोकसभा में 33% आरक्षण के विधेयक पर श्रुति चौधरी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की तथा चेतना रैली निकाली। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी व महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से खुद राजनीतिक में रही तथा सांसद रही तथा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सर्वे में भी उनका नाम ऊपर था। बावजूद इसके कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल टिकट दी बल्कि उन्हें सरकार में भी उचित स्थान दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल ने उनके सिर पर पगड़ी रखकर महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला कदम उठाया था। इसका विरोध भी कुछ कांग्रेसियों ने किया था। वहीं भाखड़ा व्यास प्रबंधक बोर्ड में हरियाणा के सदस्यों को शामिल नहीं किए जाने से जल को लेकर हरियाणा के हित प्रभावित होने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर के जवाब में श्रुति चौधरी ने कहा, हरियाणा के कोई भी हित प्रभावी नहीं होंगे, सभी हित सुरक्षित है। एक ऐतिहासिक समय है जो हम विटनेस कर रहे हैं हिस्ट्री में, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पर्व के रूप में इतना जन समूह हमारे मातृशक्ति का उमड़ा है, और ये दर्शाता है कि कितना स्वागत इसका जमीन पर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। जहाँ पे विमेन लेड डेवलपमेंट, जहाँ पे पंचायतों में तो ऑलरेडी 50% था और लोकल बॉडीज में, और अब जाकर जहाँ पे हमारे देश का नेतृत्व 33% के द्वारा विधानसभा और पार्लियामेंट में हमारी मातृशक्ति करेगी। तो एक ये जो विकसित से विकसित देश हैं, देशों में भी ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया में, और यहाँ पर ये किया गया है, किया जा रहा है। तो ये आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा ये काम होने जा रहा है हमारे देश में। बंसीलाल जी ने जिस प्रकार आपको बेटी के तौर पर पगड़ी पहनाई थी, मानते 21 साल बाद वो सम्मान हर बेटी के देश में मिलने जा रहा है, कितनी खुशी उनको। देखिए, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैं सबसे सर्वे में हाईएस्ट थी, मेरा टिकट काटने का काम किया। भाजपा ने मुझे टिकट दिया, मान सम्मान हमारे क्षेत्र को दिया और मंत्रालय दिया। और ये चौधरी बंसीलाल जी की यही धारणा थी, यही भावना थी। और मुझे याद है कि चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस के एमपीओ ने ऐसी टिप्पणियां करी कि बेटी नहीं बेटा आगे विरासत लेके जाती, आपको याद हो। और ये चीज हमेशा के लिए ये अब खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी टिप्पणी महिला कैंडिडेट पे नहीं कर पाएंगे अब। और उन लोगों ने तो ऐसे, मेरे तो 15 साल डायरेक्ट राजनीति में हो चुके थे, सांसद रह चुकी थी, 4 चुनाव खुद मैंने लड़े, और फिर उन्होंने ये बात करी। तो मैं तो पर्सनली, मेरे लिए आज एक ये बहुत बड़ा दिन है जहाँ पे हमारी मातृशक्ति को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अधिकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये
इसको रिकग्नाइज किया है और आगे बढ़ावा दिया है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न पॉलिसी जिस प्रकार से आने वाले समय में सामान्य बदलाव रहेगा, जिस प्रकार से नेतृत्व बढ़ेगा, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐसा विजन करिए? देखिए, ऑलरेडी आज ये एक दिन का सफर नहीं, इसमें लगातार इस चीज को, इसका फाउंडेशन बिल्ड करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। चाहे हमारा हरियाणा का ही अभियान ले लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरीके से भ्रूण हत्या होती थी, लिंग अनुपात कितना खराब था, कितना फासला था, आज हमने कितनी बड़ी वो डिस्टेंस उसको तय किया है। और आप में जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो महिला शक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए इतनी योजनाएं हैं, चाहे ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, चाहे डायरेक्ट खाते खोलने हो, जो मैक्सिमम बेनिफिशरीज महिलाएं रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिशरीज जो रजिस्टर्ड ओनर्स हैं वो महिलाएं रही हैं। इसी तरीके से उन योजनाओं को कंपाउंड किया है, सहारा दिया है स्टेट ने, स्टेट और सेंटर ने मिलाकर, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कांस्टेंट नेतृत्व और मॉनिटरिंग में ये बाकी योजनाएं चल रही हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो और अन्य योजनाएं हैं। विपक्ष को ये हिस्टोरिक टाइम पे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, विजनरी है हमारे प्रधानमंत्री, और उन्होंने सबको न्योता दिया कि ये सबका है, ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, ये हम एक पड़ाव में हैं, एक हिस्टोरिक मोड़ पर अब आ चुके हैं और इसके लिए अब धरती तैयार है, ये मांग है अब। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि ग्रेस दिखाएं और इसको पैसेज दें। प्रभावित होंगे हरियाणा के पानी को लेकर? बिल्कुल भी नहीं, हरियाणा के हित एब्सोल्युटली सुरक्षित है और पूरा रिप्रेजेंटेशन हरियाणा का मजबूत रिप्रेजेंटेशन है बीबीएमबी और रहेगा। धन्यवाद। देखिए, सदियों से जो लंबित पड़ा था मामला, महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे और देश के लिए निर्णय ले, फैसले ले। आज महिलाएं केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2023 में जिस तरह से संजीदगी के साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया, शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पे, वो काबिल तारीफ है और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। और अभी हाल ही में 16, 17 और 18 अप्रैल को उन्होंने एक विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया है, ताकि 2029 के चुनाव में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा के रास्ते खुल जाए। इस बिल को महिलाओं के लिए कितना जरूरी मानते हैं आप? ये पास होने के बाद क्या स्थितियां रहने वाली हैं? देखिए, पास होने के बाद स्थितियां इस तरीके से रहेंगी कि 33% की इसमें बात की गई है, लोकसभा की भी और विधानसभा की भी सीटें इसमें बढ़ने वाली हैं। हरियाणा की ही बात करें तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं अभी अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी मीडिया में हैं आंकड़े, हमारे पास उसका कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। हाँ जी, तो ऑथेंटिसिटी जब हो जाएगी तभी मीडिया में बात कहने का फायदा है। और अभी जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उन तक ये एजेंडा पहुंच चुका है। अभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं तक या महिलाओं तक इस तरह का एजेंडा आया नहीं है कि सीटें कितनी बढ़ने वाली है, वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। लेकिन 33% की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो उनके नेतृत्व में वो सपना महिलाओं का अब साकार होने वाला है। 2029 में उसके रास्ते उन्होंने खोल दिए। देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने महिलाओं के लिए इतना गहराई से सोचा और जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है विधानसभा में और लोकसभा में, महिलाओं को आगे बढ़ने का उन्होंने जो मौका दिया है, वो बहुत ही महिलाओं के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। किस प्रकार के सामाजिक बदलाव भविष्य में देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में? देखो, महिला जब आगे बढ़ती है तो देखो जो पूरा समाज है वो सुचारू रूप से बहुत ही आगे बढ़ेगा और महिलाएं भी हर कदम पे आगे बढ़ाने का समाज को प्रयास करती रहेंगी।